जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग शुरू करेंगे द टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। इसका फर्स्ट वाला हम लोग पढ़ेंगे जिसका नाम है हिज फर्स्ट फ्लाइट। ये कहानी है जो यंग सीगल है उसी के ऊपर ये कहानी है, इसी को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब यहीं पर लिखा ये गया है बिफोर यू रीड, ठीक है ना। तो पहला वाला देखिए लिखा ये गया है पहले वाली कहानी के बारे में कि ए यंग सीगल इज अफ्रेड टू फ्लाई। एक युवा जो सीगल पक्षी होती है वो उड़ने से डरती है। हाउ डज ही कॉन्क्वर हिज फियर, क्या वो अपने डर पर जीत हासिल कर पाती है। यही हम लोग को देखना है कि क्या वो अपने डर पर, जो अंदर डर है, क्या उस पर वो जीत पा पाती है कि नहीं पा पाती है। यही वाली कहानी हम लोग को देखना है, ठीक है ना। एक एक करके हम लोग देखते रहेंगे, आप लोग बुक में मिलाते रहिएगा और बहुत बेहतर से आप लोग देखते रहिएगा। पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, सारा का सारा पीछे का चैप्टर हो गया है, क्वेश्चन आंसर हो गया है ना। और ग्रामर की भी सीरीज चल रही है, तो आप उसको भी देखते रहिएगा, मस्ट वॉच करिएगा। चलिए देखते हैं, एक एक चीज मिलाते रहिएगा, अपने बुक लेकर के बैठिएगा। लिखा है द यंग सीगल वाज एलोन। युवा सीगल अकेली थी। ऑन हिज लेज, लेज का मतलब होता है चट्टान। चट्टान पर युवा सीगल अकेली थी। हिज टू ब्रदर्स, उसके दो भाई, एंड हिज सिस्टर, और उसके बहन, हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर। कहती है कि उसके दो भाई और उसके बहन पहले ही उड़ान भर चुके थे, ठीक है ना। फिर से देखते हैं। हिज टू ब्रदर्स, उसके दो भाई, एंड हिज सिस्टर, और उसकी बहन, हैड ऑलरेडी फ्लोन, फ्ल्यू फ्लो फ्लोन, ठीक है ना। सेकेंड थर्ड फॉर्म है। अवे द डे बिफोर, कहती है कि जो युवा सीगल पक्षी है उसके दो भाई और बहन पहले ही उड़ान भर चुके थे। ही हैड बीन आफ्रेड, वह डरती थी। सॉरी, ही हैड बीन आफ्रेड, वहाँ ही लिया है तो सीगल पक्षी ही के लिए होगा। वह डरता था टू फ्लाई विथ देम, जो युवा सीगल है वो अपने भाइयों और बहनों के साथ उड़ने से डरता था, ठीक है। समहाउ, किसी प्रकार से, व्हेन ही हैड टेकन अ लिटिल रन, किसी प्रकार से वो थोड़ी सी दौड़ लगाता है उड़ने के लिए। जैसे हम लोग दौड़ते हैं ना, उसी तरह से थोड़ी सी वो दौड़ लगाता है। जैसे एरोप्लेन को उड़ना हो तो थोड़ी सी वो एरोप्लेन दौड़ लगाती है, उसी तरह से यंग सीगल जब थोड़ी सी दौड़ लगाती है, किसके लिए, फॉरवर्ड टू द ब्रिक ऑफ द लीग्स। लीग्स का मतलब होता है चट्टान, ब्रिक का मतलब होता है किनारा। किसी प्रकार से जब वह चट्टान के किनारे तक दौड़ लगाई, जब वो दौड़ लगाता है सीगल पक्षी। एंड अटेम्प्टेड टू फ्लैप, फ्लैप का मतलब होता है फड़फड़ाना, अटेम्प्ट का मतलब होता है प्रयास करना। और जब फड़फड़ाने का प्रयास करता है, क्या चीज, हिज विंग्स, अपने पंखों को, यानी दौड़ करके चट्टान के किनारे तक जाता है और अपने पंखों को फड़फड़ाने का प्रयास करता है, तो ही बिकेम अफ्रेड, तो वह डर जाता है, ठीक है ना। वो डर जाता है। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी, एक्सपेंस मतलब होता है फैलाव, ऑफ सी, समुद्र का बहुत बड़ा फैलाव, स्ट्रेच का मतलब फैला हुआ था, डाउन बीनीथ, ठीक है ना। कहता है कि नीचे समुद्र का बड़ा फैलाव था, ठीक है ना। बहुत नीचे समुद्र, समुद्र के किनारे सीगल पक्षियां रहती हैं और समुद्र के किनारे जो चट्टान निकला होता है वहीं पर वो उसका घर था, ठीक है ना। आएगा चित्र, उसमें दिखाएंगे हम आपको। और नीचे देखता है कि समुद्र बहुत फैला हुआ है, बहुत दूर तक फैला हुआ है समुद्र, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या होता है, डाउन बीनीथ, एंड इट वाज सच ए लॉन्ग वे डाउन। इट वाज सच ए लॉन्ग वे डाउन, वे मतलब होता है रास्ता, और नीचे की ओर इतना लंबा रास्ता था, यानी कि चट्टान पर से गिरेंगे समुद्र में आने के लिए तो खूब लंबा रास्ता था नीचे आने के लिए। कितना, लगभग माइल्स डाउन, लगभग मीलों नीचे था वो समुद्र। ही फेल्ट सर्टेन, वह तुरंत उसे एहसास हुआ, दैट कि हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम, अंडरलाइन करिएगा, उसे तुरंत एहसास होता है, उसे लगता है कि उसके जो पंख है उसे सपोर्ट नहीं करेंगे, उड़ने में सपोर्ट नहीं करेंगे, ठीक है। उस सीगल पक्षी को लगता है कि हमारे जो विंग है, पंख है, उड़ने में सपोर्ट नहीं करेंगे। सो इसलिए ही बेंट हिज हेड, इसलिए वह अपना सिर झुका लेता है, यानी मोड़ लेता है वहां से। एंड रैन अवे बैक टू द लिटिल होल, और अपने छोटे से
होल के पास चला आता है, अंडर द लीग्स वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट, जहाँ पर वो रात को सोया हुआ था, उस चट्टान के होल में वहाँ पर वो वापस चला आता है। हुआ था, उसको डर लगता है, डर लगने के बाद वो वहीं से अपना सिर मुड़ा लेता है, यानी कि अपने आप को इधर पीछे ले लेता है और वहीं पर चला आता है जहाँ पर रात्रि को वो सोया हुआ था। ठीक है ना? यहाँ तक क्लियर हुआ होगा, आगे देखते हैं। इवन यहाँ तक कि व्हेन ईच ऑफ हिज ब्रदर, यहाँ तक कि उसके सभी भाई एंड हिज लिटिल सिस्टर, और उसकी छोटी बहन हुज हुज विंग्स वर फॉर शॉर्टर, उनके भाई और बहनों के पंख छोटे थे देन हिज ओन, उसकी अपेक्षा। कहता है यहाँ तक कि उसके भाई और उसके बहन के पंख उसके अपेक्षा छोटे थे, फिर भी वो सब उड़ान भर चुके थे। रैन टू द ब्रिक, सॉरी शॉर्टर ऑन, रैन हिज ऑन, ठीक है ना? और यहाँ तक कि उसके छोटे भाई और बहनों के पंख उससे छोटे होते हैं। रैन टू द ब्रिक, ब्रिक का मतलब होता है किराना, किनारे, वो दौड़ करके किनारे पर आते हैं। फ्लैप्ड, फ्लैप्ड वो अपने पंखों को फड़फड़ाते हैं, देयर विंग्स वे लोग अपने पंखों को फड़फड़ाते हैं। एंड फ्ल्यू अवे और उड़ जाते हैं। यहाँ तक कि उनके भाई और बहनों के, जो सीगल पक्षी के भाई और बहन थे, उन लोगों के पंख उसकी अपेक्षा छोटे थे, लेकिन वे लोग किनारे आते हैं, पंखों को फड़फड़ाते हैं और वहाँ से उड़ान भर देते हैं। He failed to muster he failed to muster up courage to take that plunge which appeared to him so desperate, desperate का मतलब होता है निराश, ठीक है ना? और इस प्रकार वो कहता है कि वे सब उड़ जाते हैं, लेकिन क्या होता है, लेकिन वह डुबकी लगाने से साहस नहीं जुटा पाता है। अपहोल्ड का मतलब, करेज का मतलब होता है साहस, मस्टर अप का मतलब होता है जुटाना, यानी कि वह करेज जुटा नहीं पाता है ना? वो हिम्मत नहीं जुटा पाता है, जो कि इतना निराशाजनक प्रतीत हो रहा था, बड़ी निराशाजनक प्रतीत हो रहा था। देखिएगा, डिस्परेट का मतलब होता है निराशा, वो अपने आप का जो हिम्मत जुटा नहीं पा रहा था, ठीक है ना? और डुबकी लगाने के लिए, उड़ने के लिए उसके अंदर हिम्मत नहीं थी। हिज फादर, उसके पिताजी, एंड मदर और उसकी माँ, हैड कम अराउंड, उसकी माँ और उसके पिताजी हैड कम अराउंड मतलब अगल-बगल चिल्ला रहे थे। देखिएगा क्या चिल्लाते हैं, आगे नेक्स्ट देखते हैं। कॉलिंग टू हिम श्रीली, उसके मम्मी पापा अगल-बगल घूमते हुए, चहचहाते हुए चिल्ला रहे थे, ठीक है ना? अपब्रेडिंग हिम, उसे डांट रहे थे, फटकार रहे थे। थ्रीटिंग, धमकी दे रहे थे। टू लेट हिम स्टॉप, कि उसको भूखा छोड़ दिया जाएगा। ऑन हिज लेज, उसको चट्टान पर ही। अनलेस ही फ्ले अवे, जब तक कि उड़ना सीख नहीं जाएगा। कहने का मतलब, उसके मम्मी पापा देखते हैं कि उसके छोटे भाइयों के पंख छोटे हैं, वो लोग उड़ान भर चुके हैं, लेकिन ये देखते हैं कि इसके मम्मी पापा कि ये तो उड़ान भर नहीं रहा है, तो इसके मम्मी पापा चिल्ला करके डांटते हैं, धमकी देते हैं कि जब तक तुम उड़ना नहीं सीखोगे, तुम्हें उसी चट्टान पर भूखा छोड़ दिया जाएगा, ठीक है ना? आगे, बट फॉर द लिटिल सॉरी फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, लेकिन वह अपने जीवन को बचाने के लिए थोड़ा सा भी हिलता डुलता नहीं है, अपने जीवन को बचाने के लिए थोड़ा भी हिलता डुलता नहीं है। अगला पैराग्राफ देखेंगे। दैट वॉज 24 आवर्स एगो, 24 घंटा पहले ऐसा हुआ था। 24 घंटा पहले ऐसे हुआ था, क्या चीज? सिंस देन नोबडी हैड कम नियर हिम, यानी कि 24 घंटा हो गया, तब से कोई भी उसके पास नहीं आया। नियर का मतलब होता है नज़दीक। 24 घंटे हो गए, कोई भी उसके पास नहीं आया। द डे बिफोर, एक दिन पहले। ऑल डे लॉन्ग, पूरे दिन भर। द डे बिफोर, एक दिन पहले। ऑल डे लॉन्ग, पूरे दिन भर। ही हैड वॉच्ड, वह बस देखता रहा। हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता को। फ्लाइंग, उड़ते हुए। अबाउट विथ हिज ब्रदर्स, अपने भाइयों के साथ। एंड सिस्टर, और बहनों के साथ। कहता है कि पूरे दिन भर वो अपने माता पिता को और अपने भाइयों बहनों के साथ उड़ते हुए उन्होंने बस वो देख रहा था, चुपचाप खड़े होकर के चट्टान पर देख रहा था। परफेक्टिंग देम, वे लोग परफेक्ट हो रहे थे, पूर्ण हो रहे थे, यानी कि उनके मम्मी पापा उन्हें परफेक्ट कर रहे थे। किस चीज़ में? इन द आर्ट ऑफ फ्लाइटिंग, उड़ने में। फ्लाइटिंग मतलब उड़ने में, उड़ान भरने की कला में वे सब निपुण हो रहे थे, परफेक्ट हो रहे थे, ठीक है ना? टीचिंग देम, उन लोगों को सिखाया जा रहा था। हाउ टू स्कीम
टू वेव्स एंड हाउ टू डाइव ऑफ फिश। डाइव का मतलब होता है गोते लगाना। वो सब सिखा रहे थे उसके मम्मी-पापा कि लहरों पर कैसे और मछलियों को पकड़ने के लिए कैसे डुबकी लगाने चाहिए, ये सब शिक्षा दे रही थी। उसके मम्मी-पापा लहरों पर कैसे चलना चाहिए, यानी डुबकी लगाना चाहिए और किस तरह से डुबकी लगा कर के मछली पकड़ना चाहिए, ये उसके मम्मी-पापा उसको उन भाइयों-बहनों को सिखा रहे थे। ही हैड इन फैक्ट वास्तव में ही हैड सीन यहाँ से मिलाइएगा इनफैक्ट को बगल में करके सेंटेंस बन जाएगा। ही हैड इनफैक्ट कॉमा करके दिया है सीन हिज ओल्डर ब्रदर कैच हिज फर्स्ट हेरिंग एंड डेवोर DEVOUR है डेवोर इट, है ना। कहता है कि यहाँ तक कि वास्तव में उसने अपने बड़े भाई को, ओल्डर ब्रदर है, बड़े भाई को उसकी प्रथम हैरिंग मछली, मछली का नाम है हैरिंग, हैरिंग मछली को पकड़ने और उसे निगलते हुए देखा था। उसका भाई को वास्तव में वो देखता है कि हैरिंग मछली को पकड़ रहा है और डिवोर इट और उसे निगल रहा है, यानी कि घोट जा रहा है, अंदर कर ले रहा है, ठीक है ना। स्टैंडिंग ऑन अ रॉक, कहाँ पर खड़ा होकर के, चुपचाप चट्टान पर खड़ा होकर के वो सीगल पक्षी ये देख रहा था कि उसका जो बड़ा वाला भाई है वो एक हैरिंग मछली को पकड़ता है और उसे निगल रहा है, ठीक है ना। आगे देखते हैं। वाइल जबकि हिज पेरेंट्स, जबकि उसके माता पिता सर्कल्ड मतलब गोल गोल अराउंड रेजिंग अ प्राउड कैकल, और जबकि उसके माता पिता उसे गर्व से कूकते हुए चारों ओर चक्कर लगा रहे थे। प्राइड गर्व से उसके माता पिता, सर्कल मतलब गोल बना करके, और अराउंड मतलब अगल-बगल, रेजिंग मतलब उत्साह उसका वर्धन कर रहे थे, ए प्राउड, प्राउड का मतलब होता है उत्साह, क्रैकल, ठीक है ना? उसके मम्मी-पापा उससे गर्व से कूकते हुए उसका गर्व से हौसला बढ़ा रहे थे उस सीगल पक्षी का जो मछली को निगल रहा था, उसका भाई, ठीक है ना? एंड ऑल द मॉर्निंग और पूरे दिन भर और पूरे सुबह सॉरी ऑल द मॉर्निंग और पूरे सुबह द होल फैमिली पूरा का पूरा परिवार हैड वॉक्ड अबाउट ऑन द बिग प्लेटर, प्लेटर का मतलब होता है पठार, मिडवे डाउन द अपोजिट क्लिफ, क्लिफ का मतलब होता है चट्टान, निकला हुआ चट्टान, टॉन्टिंग, टॉन्टिंग का मतलब होता है टोंट मारना, टॉन्टिंग हिम विथ हिज कावर्डिस, कावर्डिस का मतलब होता है कायरता। कहता है कि पूरा सुबह यानी कि सारी सुबह पूरा का पूरा परिवार उसकी कायरता पर टोंट मार रहा था, हंसी उड़ा रहे थे, और वो कहाँ पर बैठे हुए था पूरा का पूरा परिवार, सामने वाली चट्टान के बीच में वो सब के सब बैठे हुए थे, सामने वाली चट्टान के बीच में सब के सब बैठे हुए थे, चल रहे थे, वहीं से उस सीगल पक्षी पर टोंट मारते हैं, ठीक है ना। पूरा परिवार बैठा हुआ था। आगे देखते हैं। द सन वाज नाउ असेंडिंग द स्काई, डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर आप पढ़े होंगे। असेंडिंग का मतलब होता है चढ़ाई, यानी कि सूरज आसमान की ओर चढ़ रहा था, यानी कि और अब सुबह हो गई थी, अब दोपहर होने वाली थी। ब्लेजिंग ऑन हिज लीज दैट फेस्ड द साउथ, मतलब जो उसका चट्टान की जिस चट्टान मतलब उसकी चट्टान जिसका मुंह दक्षिण की ओर था, चट्टान का मुंह किसकी ओर था, तो दक्षिण की ओर था, साउथ की ओर था। ही फेल्ट उसने महसूस किया द हीट, हीट का मतलब होता है गर्मी। अब जैसे जैसे सूरज ऊपर उठेगा तो चट्टान गर्म होगा, इसीलिए कहता है कि ही फेल्ट द हीट, उसने गर्मी महसूस किया। बिकॉज ही हैड नॉट ईटेन, क्योंकि उसने खाना नहीं खाया था, सिंस द प्रीवियस नाइटफॉल, पिछली रात से वो खाना भी नहीं खाया था, इसलिए उसे अब गर्मी सा महसूस हो रहा था। ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू द ब्रिक, वह धीरे से ब्रिक ऑफ द लीग, वह चट्टान से, देखिए ही स्टेप, स्टेप का मतलब होता है कदम बढ़ाना, स्लोली मतलब धीरे धीरे, वह स्लोली धीरे धीरे आगे बढ़ता है, टू द ब्रिक किनारे तक ऑफ द लीग, चट्टान के, वह धीरे धीरे चट्टान के किनारे तक अपने कदमों को बढ़ा करके लेके जाता है, यानी कि धीरे धीरे चट्टान के किनारे तक गया। एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग, और एक पैर पर खड़ा हो गया, जैसे आप लोग बतख को देखे होंगे आसपास होंगे तो एक पैर पर वो खड़ा हो जाती है, उसी तरह से ये एक पैर पर खड़ा हो गया। विथ द अदर लेग हिडन, और दूसरे पैर को छिपा लेता है अंडर हिज विंग्स, अपने पंखों में। तो बतख को देखेंगे आप लोग तो एक पैर पर खड़ी होकर के वो एक पैर को छिपा लेती हैं, चाहे बहुत सी चिड़ियों को देखे होंगे आप लोग, तो एक पैर पर खड़ा होकर के और एक पैर को अपने पंख में छिपा लेती हैं, उसी तरह से ये छिपा लेता है किनारे पर आकर के। ही क्लोज्ड वन आई,
और अपनी एक आँख को बंद कर लेता है, ठीक है ना? देन द अदर, फिर उसके बाद दूसरी आँख को भी बंद कर लेता है। यहाँ तक ये हो गया है। ये वाला आप देख सकते हैं सीगल पक्षी यहाँ पर किनारे है और यहाँ तक कि उसके जो भाई हैं वो सब उड़ान भर चुके हैं और सामने वाली चट्टान पर ही बैठ के ये सब मज़े ले रहे थे इससे। कायरता पर उसकी मज़ाक उड़ा रहे थे। ठीक है ना? ये वाली फ़ोटो आप देख सकते हैं पूरा का पूरा क्लियर, ठीक है ना? आगे देखते हैं। एंड उसके बाद प्रिटेंडेड, प्रिटेंडेड मतलब होता है बहाना बनाता है टू बी फॉलिंग अस्लीप और सोने का बहाना बनाता है, ठीक है ना? आँख बंद करके वह सोने का बहाना बनाने लगता है। स्टिल फिर भी दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, फिर भी उसके परिवार में से कोई भी उसकी तरफ नोटिस नहीं करता है। ही वॉज हिज टू ब्रदर्स, ही सा हिज टू ब्रदर्स, वो अपने दो भाइयों को देखता है, एंड हिज सिस्टर और अपनी बहन को, लाइंग ऑन द प्लेजोर, जो कि वो पठार पर पड़े हुए थे, डॉजिंग और जम्हाई ले रहे थे, विथ देयर हेड्स संक इनटू देयर नेक, नेक का मतलब होता है गर्दन, संक का मतलब होता है डुबाना, हेड का मतलब होगा सिर। अब कहता है ये कि यहाँ तक कि वो अपने दो भाइयों को और अपनी बहन को देखता है कि गर्दन में सिर झुका करके पठार पर ऊँघा रहे थे, जम्हाई ले रहे थे। जैसे कि होता है ना अपने पंख के अंदर अपने चोंच को अंदर कर लेते हैं, उसी तरह से वो जम्हाई ले रहे थे अंदर करके। हिज फादर वाज प्रीनिंग द फीदर्स ऑन हिज वाइट बैक, कहने का मतलब है उसके पिताजी क्या करते हैं, उसके पिताजी अपने सफ़ेद पीठ पर, बैक मीन्स पीठ पर अपने पंखों को साफ कर रहे थे। नहा धो लेने के बाद बतख को देखेंगे या चिड़िया को तो अपने चोंच से पंख को उधेड़ती हैं, तो उसी तरह से उसके पिताजी अपने पंखों को, सफ़ेद पंखों को साफ कर रहे थे। ओनली हिज मदर, केवल उसकी माँ, वाज लुकिंग एट हिम, केवल उसकी माँ ही उसकी तरफ देख रही थी। परिवार में से कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। भाई बहन तो सो रहे थे, पिताजी अपने पंखों को उड़ेल रहे थे। शी वाज स्टैंडिंग ऑन लिटिल हाई हम्प, हम्प मतलब उठा हुआ, हाई मतलब ऊपर, ऑन द प्लेजर, प्लेजर का मतलब होता है पठार, वह एक पठार पर ऊंची जमीन पर खड़ी थी, मतलब कोई हिस्सा उठा हुआ है पठार पर, वहीं पर उसकी माँ बैठी हुई थी। हर उनका व्हाइट ब्रेस्ट, उनके आगे का जो छाती था, ठीक है ना, ब्रेस्ट, हर व्हाइट ब्रेस्ट, उनका सफ़ेद छाती, थ्रस्ड फॉरवर्ड, फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे की ओर निकला हुआ, उनकी सफ़ेद छाती आगे की ओर निकली हुई थी। नाउ एंड अगेन, कभी कभी सी टोर एट अ पीस ऑफ फिश, कभी कभी वह मछली को फाड़ती हैं, किस चीज़ से, टू फिश दैट ले एट हर फीट, अपने पैर से दबा करके वह मछली को फाड़ती हैं, एंड और देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक, मतलब होता है चोंच, ऑन द रॉक, रॉक का मतलब होता है चट्टान, कहने का मतलब वह कभी-कभी पैर से दबा के मछली को काटती हैं, फाड़ रही थी उसकी मम्मी, और फिर अपनी चोंच को दोनों ओर से चट्टान पर रगड़ करके साफ कर रही थी। ठीक है ना? पीस ऑफ फिश दैट डे ईच फिट पैर से दबा करके वो मछली को फाड़ रही थी, एट देन स्कार्ब्ड ईच साइड, और रगड़ रही थी दोनों साइड को, हर बीक अपने चोंच को, ऑन द रॉक चट्टान पर, और चट्टान पर दोनों साइड से अपने चोंच को साफ कर रही थी रगड़ रगड़ के। ठीक है। द साइट ऑफ द फूड, भोजन का दृश्य, मैडेंड, पागल बना दिया हिम उसे, यानी कि आपको भूख बहुत तेज लगी है और भोजन देखते हैं तो आप पागल जैसे होते हैं कि कब हम खा लें, उसी तरह से भोजन का दृश्य उसे थोड़ा सा पागल सा बना दिया था। ठीक है, पागल बना दिया था। हाउ ही लव्ड टू टीयर, टीयर मीन्स होता है फाड़ना, फूड मीन्स भोजन, दैट वे, उसे इस प्रकार से भोजन काटना कितना पसंद था। स्क्रैपिंग स्क्रैपिंग हिज बीक, अपनी चोंच को रगड़ना, नाउ एंड अगेन टू वेट इट, कहता है, और चोंच इसी प्रकार से रगड़ना, तेज करना कितना अच्छा लगता था। कहने का मतलब है भोजन का दृश्य देख करके वो एकदम पागल सा हो गया था। उसे इस प्रकार से भोजन को काटना, है ना, काटना कितना पसंद था, और चोंच को इस प्रकार से रगड़ना बहुत ही अच्छा, बहुत ही ज़्यादा उसको भी पसंद था, सीगल पक्षी को, उसकी मम्मी जैसे कर रही थी। ठीक, आगे देखते हैं नेक्स्ट। उसके बाद देखो चिल्लाता कैसे हैं, गा 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 ही क्राइड बेगिंग, वह चिल्ला करके, गा गा कह करके वो सीगल पक्षी चिल्ला रहा था, मांग रहा था, बेगिंग किससे, हर अपनी माँ से, टू ब्रिंग हिम सम फूड, कुछ भोजन मांगने के लिए वो चिल्ला रहा था।
ठीक है। आगे, गाँव कोल आह, सी स्क्रीम्ड बैक डेरिसिवली, डेरिसिवली मीन्स होता है व्यंग की निगाह से चिढ़ाते हुए, तो उसकी मदर भी उधर से ग्वा कोल आह व्यंग करते हुए उत्तर में वो भी चिल्लाती है, ठीक है। बट लेकिन ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, लेकिन वह पुकारता रहा, ठीक है ना, लेकिन वह चिल्लाता रहा। एंड आफ्टर अ मिनट, और 1 मिनट बाद, और सो, और इसके बाद, ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम, 1 मिनट बाद या कुछ समय बाद ही वो तुरंत खुशी के मारे चिल्ला उठा। क्यों चिल्ला उठता है? क्योंकि हिज मदर हैड पिक्ड अप, क्योंकि उसकी माँ लेकर के आ रही थी। पिकअप का मतलब होता है ले आना। अ पीस ऑफ द फिश, मछली का एक टुकड़ा लेकर के आ रही थी। एंड वाज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम, और उसके बगल से एकदम उड़ रही थी, यानी एकदम उसके पास लेकर के मछली का टुकड़ा अपने चोंच में दबा करके उस बच्चे को देने के लिए आ रही थी। विथ हिम विथ इट, ही लीन्ड आउट, वह पकड़ने के लिए झुकता है। कौन? सीगल पक्षी। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये सीगल पक्षी सब उड़ रहे हैं यहीं पर। वह पकड़ने के लिए, ये देखिए, एकदम देने का ट्राई कर रहा है यहाँ पर। ये एकदम देने वाली है ना सीगल, उसकी मम्मी तब तक एकदम नज़दीक पहुँच गई थी ये। ईज़ियरली मतलब एकदम उत्सुक होकर के वो भोजन को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है। टैपिंग द रॉक, चट्टान पर अपने पैर को पटकता है। विथ हिज फीट, अपने पैरों को एकदम खुशी के मारे पटकने लगता है। ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर, वह अपनी माँ के एकदम नज़दीक जाने का प्रयास करता है। एज, जैसे कि सी फ्लेव अक्रॉस, जैसे कि उसके पास से उसकी मम्मी गुजर रही थी तो एकदम नज़दीक जाने का प्रयास करता है। बट लेकिन, व्हेन शी वाज जस्ट ऑपोजिट टू हिम, लेकिन वह एकदम आमने सामने जो होते हैं, एकदम आमने सामने अपोजिट में होते हैं, एक दूसरे के आमने सामने जब दोनों होते हैं, तो सी हाल्टेड, वह थोड़ा सा रुक जाती है, ठीक है। हर विंग्स मोशनलेस, वो अपने पंखों को, उसकी मम्मी अपने पंखों को मोशनलेस कर देती है, रोक देती है। द पीस ऑफ फिश, मछली का टुकड़ा, इन हिज बीक, उसके चोंच में था। ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक, लगभग उसकी माँ के चोंच में जो मछली का टुकड़ा था, वो लगभग सीगल पक्षी के और उसके बेटे के चोंच में लगभग पहुंचने ही वाला था, ठीक है ना। ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज, और वह एक पल के लिए सरप्राइज होकर के मोमेंट के लिए वेट करता है। वंडरिंग, और विचार करता है, व्हाई शी डिड नॉट कम नियरर, कि वो मेरी नज़दीक क्यों नहीं आ रही है। वो सीगल पक्षी सोचता है कि मेरी माँ एकदम और नज़दीक क्यों नहीं आ रही है ना। जब नज़दीक आ गई जाएगी तो ठीक से चोंच में मिल जाएगा, लेकिन थोड़ी सी दूरी से वो खिलाने का प्रयास करती है। एंड देन, तब, मैडेंड बाई हंगर, और वो भूख से एकदम पागल हो चुका था। ही डाइव्ड एट द फिश, वह फिश को पकड़ने के लिए गोते लगाता है, यानी कि मम्मी उसकी दे रही थी तो सामने से वो पकड़ने का प्रयास करता है तो वो गिर जाता है चट्टान पर से, कहने का मतलब ये। विथ अ लाउड स्क्रीम, बहुत तेज आवाज के साथ, ही फेल आउटवर्ड्स, वह नीचे की ओर, आगे की ओर बढ़ा। एंड डाउनवर्ड्स, और नीचे जा रहा था, इनटू स्पेस, समुद्र की तरफ। स्पेस मतलब होगा जगह, लेकिन वो अब चट्टान पर था और उसकी माँ उधर से खाना खिलाने का प्रयास कर रही थी, तो ज्यों ही ये पकड़ने का प्रयास करता है तो गिर जाता है, और गिर जाता है तो खूब तेज चीख के साथ ये जाता है, ठीक है ना, नीचे। देन, तब, ए मॉन्स्ट्रस टेरर सीज्ड हिम, तब उसका एक भयानक डर उसे एकदम जकड़ लेता है। एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, और उसका एकदम हृदय बैठ जाता है, ठीक है ना। स्टूड, ही कुड हियर नथिंग, वह कुछ सुन नहीं सकता था क्योंकि हवा तेज थी। बट लेकिन, इट ओनली लास्टेड ए मिनट, लेकिन अंतिम क्षण पर, अंतिम मिनट में, द नेक्स्ट मोमेंट, अगले पल, इट फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, आउटवर्ड्स मीन्स होता है बाहर की ओर, विंग्स पंखे, स्प्रेड फैला हुआ, और अगले ही पल वो महसूस करता है उसके पंख बाहर की ओर फैले हुए हैं। द विंड, हवाएं, रस्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट, हवाएं उसके फीदर्स, फीदर्स मीन्स होता है पंख, उस हवाएं जब नीचे जा रहा था तो हवाएं भी तो लगेंगी ना, तो हवाएं उसके पंखों को एकदम पंखों में लग रही थी, उसकी हवाएं बहुत तेजी से पंखों में लग रही थी। देन, अंडर हिज स्टोमेच, और उसके पेट में फिर हवा पंख पर लग करके टकरा करके फिर उसके बाद पेट में लग रही थी। एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, और उसके बाद पंखों को चीरती हुई हवा निकल रही थी।
ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, और वह पंखों को काटे जाने का, अरे सॉरी, वह हवा को चीरने का सीख चुका था, सीख चुका था, ठीक है ना। कहता क्या है, फिर से देखते हैं। यहाँ से ही कुड फील, वह अनुभव कर चुका था, वह सीख चुका था द टिप्स, टिप्स को, ऑफ हिज विंग्स, अपने पंखों के द्वारा, कटिंग थ्रू द एयर, थ्रू द एयर मतलब हवा से, ठीक है ना। कहता है अगले ही क्षण उसने पंखों को फैलाने का महसूस किया, और हवा उसकी छाती के टकरा करके पेट में टकरा रही थी, और तब उसने पेट पर आकर टकरा रही थी और पंख के नीचे हवा महसूस कर रहा था। और ये वाली लाइन इसका हो जाएगा, उसने अपने पंखों के किनारों पर हवा काटते हुए महसूस किया। फिर से देखते हैं इसी को। ही कुड फील, उसने महसूस किया, द टिप्स, टिप्स को महसूस किया, कौन सा टिप्स, ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, और वह यानी कि सीगल पक्षी अपने पंखों के किनारे पर हवा काटते हुए महसूस किया। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, अब वह सिर के बल नहीं गिर रहा था। जैसे कि आप गिरते हैं पोखरे ओखरे में, देखे होंगे नहाते हुए लड़कों को, तो पहले सिर के बल जाते हैं, है ना, चाहे खड़ा जाते हैं। तो अब थोड़ा सा वो सीगल पक्षी पंख को फैलाता है, तो अब सिर के बल ना जा करके अब थोड़ा तिरछा हो जाती है, ठीक है ना। तो अब वह सिर के बल नीचे नहीं गिर रहा था। ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स, वह धीरे धीरे नीचे की ओर जा रहा था, सोर करते हुए, एंड आउटवर्ड्स, और आगे की ओर बढ़ा था। यानी कि जैसे नीचे जा रहा था और उसी प्रकार थोड़ा थोड़ा पंख फैलाया हुआ था ना, तो वो धीरे धीरे आगे की तरफ भी उड़ रहा था, ठीक है ना। सोअरिंग का मतलब होता है उड़ना, वो धीरे धीरे आगे की ओर भी उड़ रहा था। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, अब वो उसके अंदर डर नहीं था। ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी, क्योंकि अब वह उसका सिर थोड़ा सा डिजी था। डिजी का मतलब होता है चकराना, उसका सिर चकराने लगा था, पहली बार उड़ान भरा था। देन तब ही फ्लैप्ड हिज विंग्स, तब वह अपने पंखों को फड़फड़ाया, वंस एक बार, एंड ही सोर्ड अपवार्ड, और आगे की ओर वो उड़ने लगा, ऊपर की ओर उड़ने लगा। देखता है कि नीचे जा रहे हैं तो अपने पंखों को फड़फड़ाता है, और फड़फड़ाने के बाद देखता है कि वो तो ऊपर की ओर उड़ रहा है। तब यहाँ पर वो चिल्लाएगा गा 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 करके, गाओ कूल आ हिज मदर सूप्ड पास्ड हिम, और उसकी मम्मी भी पंखों को तेज शोर करते हुए उसके पास से गुजरती है, ठीक है ना, पास्ट तेजी से उसके पास गुजरती है। हर विंग्स मेकिंग अ लाउड लाउड नॉइज, और उसके पंख बहुत शोर मचाते हैं। ही आंसर्ड, उसकी मम्मी का यहाँ पंख दिया गया, ही आंसर्ड, उसने उत्तर दिया, हर, अपनी माँ को, विथ अनोदर स्क्रीम, दूसरी चिल्लाहट के साथ उसने उत्तर दिया अपनी माँ को, ठीक है ना। देन तब हिज फादर, तब उसके पिताजी, फ्लेव ओवर हिम स्क्रीम, स्क्रीम का मतलब होता है चिल्लाना, तब उसके पिताजी भी चीखते हुए ऊपर से उड़ रहे थे, उसके अगल बगल से उड़े। ही सा हिज टू ब्रदर्स, उसने अपने दो भाइयों को देखा, एंड हिज सिस्टर, और अपनी बहन को, लाइंग अराउंड हिम, कर्विंग, कर्विंग का मतलब होता है तिरछा, एंड बैंकिंग एंड रोमिंग, एक मिनट, रोरिंग द डाइव डाइव, एंड डाइव डाइव का मतलब होता है गोते लगाना। तब उसने वो देखता है कि उसके दो भाई, उसके बहन को अपने चारों ओर घोड़े की तरह से आगे उछलते हुए, तिरछा उड़ते हुए और गोते लगाते हुए अपने भाइयों को देखता है। क्लियर है इतना? ये सारी की सारी चीज़ें अब हो रही थी, क्योंकि अब वो उड़ना सीख चुका था ना, पूरे परिवार में खुशी थी। उसके बाद देखते हैं डाइविंग। देन तब ही कंप्लीटली फॉरगॉट, तब वो पूर्ण रूप से भूल गया था, क्या चीज़, दैट ही हैड नो ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई, तब वो उस चीज़ को हमेशा के लिए भूल गया था कि वह कभी उड़ नहीं सकता था। इस चीज़ को वो भूल गया था, ठीक है ना, वो भूल जाता है कि हम कभी उड़ नहीं सकते थे। एंड और कमांडेड मतलब आदेश देता है हर हिमसेल्फ, अपने आप को, टू डाइव, गोते लगाने का, एंड सोर एंड कर्व श्रिंकिंग श्रीली, ठीक। उसके बाद वो तेजी से चीखता हुआ आगे की ओर उछल करके ऊपर चढ़ने व झुकने लगा था। वो एकदम स्त्रीलिंग अपने कर्व की तरह से, यानी कि इधर उधर तिरछा वो करने लगा था, क्योंकि अब सीख गया था वो ना। ही वॉज नियर द सी नाउ, अब वह लगभग लगभग एकदम समुद्र के नजदीक था। ऊपर तो उड़ रहा था, अभी एकदम नजदीक था समुद्र के। फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, लगभग ठीक उसके ऊपर उड़ रहा था समुद्र के।
फेसिंग स्ट्रेट ओवर आउट ओवर द ओशन। ओशन का मतलब होता है महासागर या समुद्र। उसने यानी कि वो सीगल पक्षी उस विशाल हरे समुद्र अपने नीचे देखता है वो, ठीक है ना? ही सा उसने देखा लिटिल ए वास्ट मतलब बहुत फैलाव, ग्रीन हरा, सी बीनीथ हिम वह अपने नीचे बहुत हरे समुद्र को फैलाव के रूप में देखता है। विथ लिटिल रिज्ड मूविंग ओवर इट एंड ही टर्न्ड हिज बीक साइड अवे, यानी दोनों तरफ अपने चोंच को घुमा करके देखता है। एंड कार्व्ड एम्यूजेडली, ठीक है ना? और कहता है वो कि छोटे-छोटे टीले को वो देखता है, तैरते हुए देखता है कि टीले तैर रहे हैं और फिर अपने चोंच को दोनों तरफ घुमाता है और प्रसन्न होकर के काय-काय करने लगता है। ठीक है ना? कावड़ चिल्लाने लगता है। यहाँ तक वो एकदम खुश हो गया था, बढ़िया से एकदम चल रहा था। ठीक है ना? आगे क्या है? हिज पेरेंट्स उसके माता-पिता एंड हिज ब्रदर्स और उसके भाई एंड सिस्टर उसकी बहन, सब के सब, पूरा परिवार कहने का मतलब हैड लैंडेड ऑन हिज ग्रीन फ्लोटिंग उस हरे समुद्र पे सब के सब लैंड कर चुके थे, उतर चुके थे, बैठे थे। अहेड ऑफ हिम, ठीक है ना? यानी उसके पिताजी, माता-पिता, उसके भाई, उसके बहन पूरे इस हरे फर्श पर आ कर के बैठ गए थे। ठीक है ना? दे वर बिकनॉकिंग वीक नॉकिंग टू हिम वो सब के सब वो चीख रहे थे, बुला रहे थे उसको, कॉलिंग श्रीली तेजी से बुला रहे थे। ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द स्क्रीन ग्रीन सी जब वह उस हरे समुद्र पर खड़ा होने का प्रयास करता है तो उसके पैर डूब जाते हैं। ठीक है ना? उसका हरा जब वो खड़ा होने का प्रयास करता है सीगल पक्षी तो उसके पैर डूब जाते हैं। फिर से देखते ही ड्रॉप्ड डूब जाना, हिज लेग्स उसके पैर, टू स्टैंड खड़ा होना, ऑन द ग्रीन सी हरे समुद्र पर जब वो खड़ा होने का प्रयास करता है तो उसके पैर डूब जाते हैं। हिज लेग्स सैंक उसके पैर डूब जाते हैं, इनटू इट पैर डूब जाते हैं। ही स्क्रीम्ड विथ फ्राइट वह डर के मारे चिल्ला उठता है एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन फ्लैपिंग और फिर से उड़ने का प्रयास करता है, फ्लैपिंग अपने पंखों को फैलाता है, फड़फड़ाता है हिज विंग्स, ठीक है ना? और अपने पंखों को फैला करके वो उड़ने का प्रयास करता है। बट लेकिन ही वॉज टायर्ड लेकिन वो बहुत थक चुका था एंड वीक कमजोर हो गया था, विथ हंगर भूख के मारे थक गया था और भूख के मारे कमजोर हो गया था। एंड ही कुड नॉट राइज और वह उठ नहीं सका। क्यों? एग्जॉस्टेड अत्यधिक चरम सीमा पर एकदम थकावट था, इसलिए वह एकदम थक चुका था, वो उठ नहीं पाता है। बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज यानी कि विचित्र एक्सरसाइज के द्वारा, क्योंकि उसके लिए वो विचित्र ही एक्सरसाइज थी, उस अभ्यास से वो बहुत ज्यादा थक चुका था। हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी उसके पांव उस हरे समुद्र में डूब चुके थे। एंड देन हिज बेली तब उसके बाद उसका पेट, बेली मतलब होता है पेट, टच करता है, टचड इट तब उसके बाद उसका पेट पानी में टच करता है। एंड ही सैंक नो फर्दर और उसके बाद वह आगे नहीं डूबता है, यानी पैर डूबता है और थोड़ा सा पेट हल्का सा डूबता है। उसके जैसे पक्षी को देखे होंगे ना, चाहे बतख को, उसी तरह से वो उतना ही डूबता है। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट अब वह उस पर तैर रहा था। एंड अराउंड हिज और उसके अगल बगल हिज फैमिली उसका पूरा परिवार वाज स्क्रीमिंग और उसके अगल बगल पूरा उसका परिवार चीख रहा था। प्रेजिंग हिम उसकी प्रशंसा कर रहा था। एंड देयर बीक्स वर ऑफर्ड हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश मछली का नाम है डॉग फिश और उनकी चोंच डॉग फिश के टुकड़े उसे भेंट कर रहे थे, यानी परिवार के जो लोग थे अब डॉग फिश उस सीगल पक्षी को दे रहे थे, भेंट कर रहे थे। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट इस प्रकार उसने वह पहली उड़ान भरी थी। उम्मीद है यहाँ तक पूरा आप लोग को आया होगा। नेक्स्ट के लिए आप लोग इंतजार करिएगा, अगला पार्ट आएगा, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।